अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक है आगे का, जिसके लिए अपकर्षण समझा था, है ना। अपकर्षण किसके लिए समझा था कि जो अपूर्वकरण है वहाँ से चार आवश्यक शुरू होते हैं। कौन कौन से चार आवश्यक हैं? गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, है ना। ये आप लोग समझ चुके हो। तो उसमें ये सब समझ लिया, और द्रव्य नीचे किस प्रकार से आएगा अपकर्षण में ये भी हमने देख लिया। लेकिन वो द्रव्य किस प्रकार से बांटा जाएगा, कैसे गुण श्रेणी में आएगा, कहाँ कहाँ देंगे, हमने जब देखा अति स्थापना छोड़कर सब जगह द्रव्य दे रहे हैं, तो क्या सब जगह एक समान सा देंगे? गुण श्रेणी बन रही तो वो कैसी बन रही है, उसका जो द्रव्य का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर हम समझेंगे, है ना। जितना आप समझ करके आपने अपना दिमाग भर लिया है, अब उसको खाली कर दो, क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है, सरल है। देखो इसमें गाथा पढ़ते हैं, आगे की ही गाथा है, गाथा नंबर 68। उदयाणमावलिं हिय उभयाणं बाहिरं मिखिवर्णट्ठं लोयाणं संखेज्यो कमसो उक्कडणो हारो। जो उदयाणम है ना, उदय रूप जो प्रकृति है उसका द्रव्य, और उभयाणम यानी उदय रूप और अनुदय रूप दोनों का ही। बाहिरम्मी खिवणट्ठम, जो उदयावली के बाहर, बाहिरम्मी मीन्स उदयावली के बाहर मीन्स ऊपर, किस प्रकार से निक्षेपण करते हैं, तो लोयाणम असंख्यत, जो लोक का असंख्यात लोक जो है, कमसो उक्कडणो हारो, उक्कडणो हारो मीन्स अपकर्षण भागार है। कमसो लगाया, इसका मतलब लोक, असंख्यात लोक के अलावा एक भागार और है, च लगाना उसमें, पल्ले का असंख्यातवा भाग। अब इसी के साथ आगे की जो दो गाथा है उनको हम पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि एक साथ जो भागार सारी वैल्यू इसको पूरा हम समझेंगे। गाथा नंबर 69। ओक्कडिद्दै भागे पल्ला संख्येण भाजिदे तत्थ बहुभागमिदं दवम् ओवर्लट्ठिदी सुनिखिवदी। जो ओक्कडयित यानी अपकर्षित किया जो द्रव्य है, इगी भागे, उसका जो एक भाग्य है उसमें पल्ला असंख्येण है ना, पल्ल का असंख्यात भाग से भाजी दे, उसका भाग देने पर बहुभागम है ना, बहुभाग जो है इदम यानी यह बहुभाग द्रव्य जो है वहाँ तो वैसा की वैसा ही स्वस्थान में, और उवरिल्ल ठिदिसु जो एक भाग है, नहीं पल्ले का संख्याता भाग देकर बहुभाग जो उपरितन स्थिति में निक्षेपण करता है। और नीचे उदयावली गुण श्रेणी में किस प्रकार से देता है, आगे की गाथा में बताते हैं। गाथा नंबर 70। शेषिगी भागे भजिदे असंख लोगेण तत् बहुभागम गुण से दिए सिंचदी शेषिगी भागम च उदयम ही। शेष इगी भाग यानी बहुभाग उपरितन में दिया, तो एक भाग जो है वो कहाँ देता है, नीचे देता है, और उस एक भाग में असंख्य लोगेण, असंख्यात लोग का क्या करना, भाग देना, तत्त बहुभागम, उसका जो बहुभाग है, गुण श्रेणी सिंचदी, गुण श्रेणी में सिंचदी यानी उसको सिंचित करता है, देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। शेष इगी भागम च उदयम ही, और जो शेष एक भाग है उदयावली में देता है। ये पूरा द्रव्य का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गया जो हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या बताना चाह रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उसके बाद में पूरा जो हमारा संदृष्टि है उससे हम समझेंगे। जो द्रव्य है, अपकृष्ट द्रव्य इसका नाम दिया है। अपकृष्ट द्रव्य का क्या मतलब होता है, जिसको हम अपकर्षण के लिए ले रहे हैं, अपकर्षित करने के लिए जो द्रव्य लिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं अपकृष्ट द्रव्य। तो अपकृष्ट द्रव्य जो है लेकर के कहाँ कहाँ देंगे, है ना, कहाँ कहाँ देंगे भाई, तीन जगह देंगे। कौन कौन सी तीन जगह, उदयावली, गुण श्रेणी और उपरितन स्थिति।
ये तीनों नाम पता है क्या क्या होते हैं भाई? उदयावली यानी जो एक आवली प्रमाण निषेक उदय में आ रहे हैं हम उसको उदयावली बोल रहे हैं। और उदयावली के ऊपर गुण श्रेणी की रचना की है। कितनी बड़ी गुण श्रेणी है भाई? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग, इतनी बड़ी यानी अंतर मुहूर्त प्रमाण गुण श्रेणी है। और उसके ऊपर है उपरितन स्थिति। उपरितन यानी इनके ऊपर वाली जो स्थिति है उसको हम कह रहे हैं उपरितन स्थिति। अब क्या करना है हमको? इसमें द्रव्य को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपकर्षण करके जो लाए हैं उसको। तो कॉमन सेंस लगाते हैं हम यहाँ पर। उदयावली कितनी बड़ी है? उदयावली कितनी बड़ी है? उदयावली कितनी बड़ी है? एक आवली। गुण श्रेणी कितनी बड़ी है? अंतर मुहूर्त, है ना? आवली बड़ी है कि अंतर मुहूर्त बड़ा है? अंतर मुहूर्त बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? एक समय बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा ही ले रहे हैं ना, क्योंकि हम 2 करण के काल और उसका संख्यात्मक भाग ले रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा है इससे, है ना? आवली तो बहुत छोटी हो गई उसके कंपैरिजन में, उसमें कई सारी आवलियां आ जाएंगी। अब ये जो उपरितन स्थिति है, यद्यपि हमारे डायग्राम में हमेशा हम क्या दिखाते हैं? छोटा ही ट्रायंगल दिखाते हैं, लेकिन ये जो उपरितन स्थिति है ये कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है भाई? 70 कोड़ा कोड़ी यहाँ पर नहीं लेंगे हम, ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर समझ लीजिए, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि से आगे जाकर वो गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। तो सामान्य से हम मानकर चलते हैं कि उसके पास जो ये स्थिति है ये कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसमें से यदि हम इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? अंतः कोड़ा कोड़ी में से उदयावली और गुण श्रेणी का काल यदि माइनस करें तो कितना आएगा? लगभग अंतः कोड़ा कोड़ी, मतलब बिल्कुल जरा सा माइनस हुआ उसमें देखा जाए तो, क्योंकि ये इतनी लंबी है। अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर जो है, एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, है ना? 10 कोड़ा कोड़ी मीन्स 10 to the power 14 पल्य। एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? असंख्याता संख्यात वर्ष होते हैं, है ना? मतलब असंख्याता संख्यात आवलियां एक पल्ले में हो गई। तो अब यदि आवली भी आप लगा लो तो कितने सारे पल्ले हो गए, और पल्ले से कितने सारे सागर हो गए। मतलब ये स्थिति बहुत लंबी है, ठीक है? क्यों समझा हमने कि हम जो द्रव्य ले रहे हैं वो द्रव्य कहाँ से लेंगे आगे बताएंगे। तो जो द्रव्य ले रहे हैं उसको हमको बांटना है इन तीनों में। अब इन तीनों में बांटना है तो हमारे पास सबसे बड़ी कौन सी स्थिति है? उपरितन। तो डेफिनेटली जो हम द्रव्य लेंगे उसका मेजर पोर्शन कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, तो जो भी हम अपकृष्ट द्रव्य लेंगे उसका बहुभाग उपरितन में जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है? अब वो जो बहुभाग यहां दे रहे हैं तो एक भाग बचा। अब उस एक भाग को भी हमको वापस से इन दोनों में देना है, छोटे छोटे बच्चों में। तो अब उसमें क्या करेंगे? जो बड़ा है उसको ज्यादा देंगे, जो छोटा है उसको कम देंगे। भाई जिसका जितना पेट है उसको उतना ही देंगे ना। तो उदयावली कितनी बड़ी है? छोटी सी है, एक आवली की। गुण श्रेणी कितनी बड़ी है? बड़ी है थोड़ी सी। तो उसको हम यहाँ एक भाग देंगे और यहाँ बहुभाग देंगे, बस हो गया। यही बताया है जो गाथाओं में बताया है। अब आपको क्या है, वो लिखा हुआ दिखता है ना तो हम उससे डर जाते हैं कि ये क्या लिख दिया इतना सारा, संख्यात असंख्यात लोग। कुछ भी कठिन नहीं है, हम उसको सब धीमे धीमे सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो द्रव्य है इसको हम बांटेंगे तो किसमें किसका कितना भागार है। तो पहला सर्वसत्व द्रव्य। सर्वसत्व द्रव्य मीन्स पूरा जो सारे कर्मों का जो निषेक है, मतलब उनमें से आप कोई सा भी एक कर्म का आप ले लो, जैसे मिथ्यात्व है उसका हम अपकर्षण करा रहे हैं, तो उसका जो हमारे पास सत्व द्रव्य है उसमें असंख्यात का भाग लगाएंगे और एक भाग जो है वो किसके लिए लेंगे हम? अपकर्षण के लिए।
भाई सारा थोड़ी ले लेंगे अपकर्षण के लिए, स्थिति कांडक घात थोड़ी ना कर रहे हैं, अपकर्षण किया जा रहा है। तो वो जो उसका भागहार है उससे हम उतना द्रव्य लेंगे नीचे देने के लिए। तो बहुभाग तो वही की वही रख देंगे, उसको क्या बोल रहे हैं, स्वस्थान स्थित द्रव्य। स्वस्थान स्थित द्रव्य मतलब इसका हम वही की वही रखेंगे, उसको हम अपकर्षण के लिए नहीं उठा रहे। भाई अगले समय फिर से अपकर्षण करना है ना, द्रव्य तो चाहिए ना सब चीज़ों के लिए, तो हम एक भाग जो है उसको अपकर्षण के लिए लेकर के आएंगे। अब वो जो एक भाग लेकर के आए हैं उस अपकृष्ट द्रव्य है ना, जो एक भाग लेकर आए, अब उसकी संज्ञा क्या हो गई, अपकृष्ट द्रव्य। अब उस अपकृष्ट द्रव्य है उसमें असंख्यात का भाग लगाकर एक भाग लाएंगे नीचे गुण श्रेणी उदयावली के लिए, और बहुभाग लाएंगे हम उपरीतन स्थिति के लिए। तो उसमें भी जो एक भाग आएगा उसमें संख्यात लोक का भाग देंगे, तो एक भाग जो होगा उदयावली के लिए और बहुभाग होगा गुण श्रेणी निर्जरा के लिए। अब क्या क्या बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी, कि बहुत सारी नहीं बताई है। पहले हम भागहार देख लेते हैं कि भागहार क्या है, तो उससे फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि अपकर्षण का भागहार, पूरा द्रव्य जो है, पूरे द्रव्य में हम किसका भाग लगाएंगे, पल्ले का असंख्यातवा भाग, जिसकी हम संज्ञा दे रहे हैं ओ। कहीं भी ओ लिखा है इसका मतलब क्या है, अपकर्षण भागहार। गुण श्रेणी जो है उसके लिए हमको यदि द्रव्य लाना है तो किसका भाग लगाना है, पल्ले का असंख्यातवा भाग। और फिर जब उदयावली के लिए द्रव्य लाना है तो असंख्यात लोक का भाग देंगे, ये भाग दे रहे हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहाँ है, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, माना कि सर्वसत्व द्रव्य, किसका सर्वसत्व द्रव्य, जिस कर्म का हम अपकर्षण कर रहे हैं, मिथ्यात्व का अपकर्षण कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व का जो द्रव्य है हमारे पास ट्रायंगल में वो कितना है, 4 लाख। जैसे हम वो 6300 बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कितना है, 4 लाख द्रव्य है। आप है ना ध्यान देते चलना एक एक करके, नहीं तो आप लॉस्ट हो जाओगे, तो आपका पूरा जो है इतना विषय लॉस्ट हो जाएगा। तो अपकर्षण भागहार बता रहे, अपकर्षण भागहार का मतलब क्या है कि इस 4 लाख में से हम कितने द्रव्य को तीनों में बांटेंगे, तो वो कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने अपकर्षण भागहार माना 10। फिर पल्ले का असंख्यात भाग भी हमने 10 ही माना है, और असंख्यात लोक माना है 100। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा माना है, पल्ले से लोक जो है वो बड़ा होता है। तो जो अपकृष्ट द्रव्य है वो कैसे निकालेंगे, तो सत्व द्रव्य में अपकर्षण भागहार का भाग लगाया, 4 लाख में 10 का भाग दिया, 40,000। ये 40,000 किसका प्रमाण आया है, जो तीनों में द्रव्य बटेगा, उपरीतन, गुण श्रेणी और उदयावली में, इसमें हम इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्या करना है, ये जो 40,000 आया है इसमें हम एक भाग और बहुभाग करेंगे। अभी समझ कर आए थे ना भाई, मेजर द्रव्य हमको किस में देना है, उपरीतन में। तो उसके लिए हमने इसमें जो भाग है किसका लगाएंगे, आगे है ना, पल्ले के संख्यात भाग का भाग देंगे। तो यहाँ पर जो अपकृष्ट द्रव्य है उसमें पल्ले के असंख्यात भाग गुणा पल्ले का संख्यात -1 किया है। ये क्यों किया है, बहुभाग लाने के लिए, है ना। जैसे 10 है, उस 10 का एक भाग और बहुभाग करना है हमको, तो 10 में 10 का भाग दिया तो कितना आया, 1। यानी 10 का एक भाग हुआ 1, और उसमें से बहुभाग कितना होगा, 10 - 1, 9 भाग बहुभाग हो गए, है ना, मेजर पोर्शन, और एक भाग हो गया। ठीक है, तो कभी भी हमको अब सीधे सीधे निकालना, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो जिसका हम भाग लगा रहे हैं उसमें आप 1 कम करके गुणा कर दो। मतलब जैसे 10 का बहुभाग लाना है हमको, तो 10 में 10 - 1/10 है ना, और मल्टीप्लाई बाय 10, वो तो है ही सही, तो 9 निकल करके आ जाएगा उसका बहुभाग।
तो उसकी जिसका बहुभाग निकालना उसमें एक कम करके आप गुणा कर दो। तो यहाँ पर ऊपरी तन का बहुभाग निकाल रहे हैं, तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो। एक भाग लाओ, फिर माइनस करो, फिर बहुभाग निकलेगा, तो यहाँ पर सीधे हो जाता है ना। तो क्या किया, 10 का भाग दिया और 10 माइनस 1 यानी 9 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना निकल कर आया, 9 चौक 36, 36,000। मतलब आप सोचो 40,000 द्रव्य अपकर्षण के लिए लाए, उसमें से 36,000 तो क्या हो गया, वापस ऊपरी तन में दे दिया। तो आपको लगेगा गुण श्रेणी कैसे बनेगी, हमारी नाव कैसे बनेगी, बाहर निकलना चाहिए ना द्रव्य, तो ये तो जरा से ही बचा, ज्यादा नहीं बचा है। आएगा है ना, सब आएगा। क्यों आ जाएगा, समय बहुत कम है जिसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसलिए ये 36,000 जो है ये बहुभाग द्रव्य किस में देंगे, ऊपरी तन स्थिति में। समझ में आया है ना। अब इसी से निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला भी लगाना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब 36,000 हम दे रहे हैं ऊपरी तन में, तो नीचे दोनों के लिए कितना द्रव्य बचा, 4। नीचे दोनों के लिए कितना द्रव्य बचा, हेलो हेलो। तो 4,000 द्रव्य जो है उद्यावली और गुण श्रेणी में देंगे। अब इनके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उद्यावली और गुण श्रेणी के लिए। कैसे निकालेंगे भाई, गुण श्रेणी में एक भाग और उद्यावली में एक भाग और गुण श्रेणी में बहुभाग। किसका भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, 100 का, है ना। 100 क्या है हमारा, असंख्यात लोग, ठीक है, वही किया है। तो अपकृष्ट द्रव्य का जो एक भाग है वो कितना है, 4,000 में 100 का भाग लगाया 40, तो ये 40 किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उद्यावली में। और माइनस कर दो, या तो आप 40 4,000 में से, या फिर आप बहुभाग करके निकाल लो। अपकृष्ट द्रव्य का एक भाग में असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग -1, तो कितना निकल कर आया, 3,960। तो ये जो 3,960 है ये किस में दिया जाएगा, गुण श्रेणी में दिया जाएगा। यद्यपि हमने एग्जाम्पल लिया और हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो कम है और यहाँ बहुत सारा द्रव्य दे रहे हैं, पर यहाँ पर जो है यहाँ बहुत सारे निषेक हैं, तो उनमें ये जो द्रव्य थोड़ा 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 ही जाएगा, चय रूप से घटते हुए क्रम से जाएगा। और ये जो यहाँ द्रव्य दे रहे हैं ये कम निषेक है और द्रव्य बहुत सारा है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में देंगे, तो इसलिए जो हमारी नाम है इस प्रकार की गुण श्रेणी की रचना वहां हो जाएगी। समझ में आ गया, चले आगे। अब आते हैं हम अर्थ संतृष्टि पर, है ना। किस प्रकार से ओरिजिनली क्या क्या है, क्या भागाहार है, और किस प्रकार से यहाँ पर गुण श्रेणी में उद्यावली में द्रव्य आएगा। अपकृष्ट द्रव्य जो लेते हैं हम, वो एक एक करके लेते हैं या बहुत सारा लेते हैं, एक एक करके लेते हैं या बहुत सारा। कहाँ से ग्रहण किया है और कैसे ले रहे हैं ना, ये आगे है, फिर भी आपने क्वेश्चन किया है तो बता देते हैं कि जितना उद्यावली से तो कुछ नहीं लेते हम, है ना, उत्कर्षण के लिए भी और अपकर्षण के लिए भी। उद्यावली के ऊपर से यानी सेकंड मतलब द्वितीयावली का पहला निषेक से अग्र निषेध तक हर एक में से द्रव्य लिया जाता है। जो हमने अपकर्षण की मेथड सीखी है, अति स्थापना छोड़ करके निक्षेप में जिसमें जिसमें जाएगा, तो हर एक में से ले रहे हैं। और समूल में से आप बताओगे तो अपकर्षण भागहार भाग लगा के निकाला है, लेकिन लिया हर एक में से जा रहा है, हर समय लिया जा रहा है, और हर समय असंख्यात गुणा बढ़ाकर द्रव्य लिया जा रहा है। मतलब अभी मैंने 40,000 द्रव्य अपकर्षण के लिए लिया है, तो अगले समय मान लो 80,000 द्रव्य लूँगी, उसके अगले समय में 160, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में जो है द्रव्य अपकर्षण के लिए हम लेंगे उन सब में से, तो द्रव्य जो है वो पतला पतला होता जाएगा। पूछो हर्ष। उद्यावली में जो द्रव्य दे रहे हैं उसकी रचना कैसी है, उसकी रचना कैसी है? आएगी अभी।
अच्छा आएगी। और जिनकी उदय नहीं चल रहा है उनकी उदयावली में नहीं देते हैं द्रव्य हाँ, गुण श्रेणी के समय, तो फिर उसमें भागहार कैसे उसमें फिर हम उतना ही उधर सीधे दे देंगे। अभी हम पहले सिंपल समझ लेते हैं, फिर विशेष देखेंगे उसमें। तो अब सर्व सत्व द्रव्य, उसमें क्या करना, जो हम करके आए ना एग्जाम्पल में, वही यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। अब आपको अच्छे से उसकी भाव भासना होगी कि ये क्या चल रहा है। सर्व सत्व द्रव्य, उसमें संख्यात का भाग लगाया और बहुभाग। क्या किया हमने, 4 लाख में 10 का भाग लगाया, तो 40,000 जो है हम यहाँ ले रहे हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है 3 लाख कितना 96,000 है ना, 40,000 लिया ना, हाँ, तो 3,60,000। तो 3,60,000 जो है यहाँ पर स्वस्थान है, उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और 40,000 जो है उसका हम क्या कर रहे हैं, अपकर्षण। अब उस 40,000 में तो यहाँ पर हमने क्या करा, असंख्यात का भाग लगाए, अपकर्षण भागहार असंख्यात। फिर उसमें हम पल्ले का असंख्यात भाग का भाग लगाकर एक भाग और बहुभाग किया। तो एक भाग जो है उसको हम यहाँ लेंगे नीचे, जो 4,000 आएगा, है ना, उदयावली और गुण श्रेणी के लिए। और जो 3,000 कितना था, 36,000 ना, 36,000 जो था वो कहाँ गया, अपकृष्ट द्रव्य उपरितन स्थिति के लिए। तो उसको हमने कैसे दिखाया है, पल्ले का असंख्यात भाग -1 अपॉन पल्ले का असंख्यात भाग। तो उसका जो एक भाग है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, असंख्यात लोक का भाग। तो असंख्यात लोक का भाग लगा करके जो एक भाग आया है वो जाएगा द्रव्य उदयावली में, और जो बहुभाग है वो देंगे गुण श्रेणी में। समझ में आया, संदृष्टि कठिन है क्या, ये समझ में आता ना, ये क्या लिखा है, 3 डंडे यानी ये लोक है, और उसके साथ में असंख्यात है। तो असंख्यात लोक, एक होता है लोक प्रमाण असंख्यात, और एक होता है असंख्यात लोक। दोनों में अंतर समझ में आता है ना भाई। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब क्या हो गया, लोक के बराबर असंख्यात, लोकाकाश में जितने असंख्याता संख्यात प्रदेश हैं उसकी संख्या 343 घन राज्यों के प्रदेश। और जब हमने बोला असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब क्या करना, 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, लोग नहीं लोक, हाँ, 4 लोक, 5 लोक, असंख्यात बार लोक रख देना, उनको जोड़ देना, उसके जितने प्रदेश आएंगे वो होता है असंख्यात लोक। ठीक है भाभी, ये जो भागहार वाली स्लाइड थी, इसमें भागहार वाली स्लाइड नहीं, भागहार वाली जो दिया है भागहार का, उसमें उदयावली और गुण श्रेणी दोनों का अलग अलग, मतलब ये जो दिया ना असंख्यात लोग बोल दिया उदयावली का, तो उदयावली में अपना गया एक भाग और गुण श्रेणी में गया बहुभाग। तो ये गुण श्रेणी का भागहार फिर से अलग से क्यों दे दिया अपन ने? जब उदय वाली प्रकृति नहीं रहेगी ना, तो पूरा वो पल्ले का असंख्यात भाग किस में जाएगा, गुण श्रेणी में जाएगा। जो एक भाग पल्ले बटा असंख्यात है, वो एक भाग में मेजर द्रव्य किसका है, गुण श्रेणी का है, उसका भागहार है वो। और फिर उसका एक उदयावली का हिस्सा निकालने के लिए उस एक हिस्से में अपन ने असंख्यात लोग का भाग दे करके अलग निकाल लिया, इसलिए उसका भागहार बोला। और जब समझो उदयावली का द्रव्य है ही नहीं, तब तो पूरा पूरा द्रव्य किसको मिलेगा, पल्ले का असंख्यात भाग गुण श्रेणी को। ये जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं ना, ये जीव कांड में भी था। आप सब लोग ऐसे बैठे हो कि चल गया रहा ये जीव कांड की पहली अधिकार है, वहाँ पर भी गुण श्रेणी का द्रव्य का बंटवारा है। वहाँ पहली बार पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अभी पूरा पढ़ लोगे, वापस जाके वो पढ़ोगे ना जीव कांड कि अच्छा ये एक भाग उदयावली में दे रहे हैं, फिर गुण श्रेणी में दे रहे हैं, और उसके अलावा उपरितन स्थिति में दे रहे हैं, तो आपको पढ़ के इतना मज़ा आएगा जो मज़ा यहाँ नहीं आ रहा है कि अच्छा ये कुछ है और अब समझ में आ गया। क्योंकि बहुत आगे जा कर के फिर वापस पीछे जाके पढ़ो तो वो चीज़ें समझ में आती। तो आप फिर से जीव कांड पढ़ना टीका के साथ में, तो ये बहुत अच्छे से आएगा, पल्ले पड़ेगा।
दीदी, ये सर्व सत्व द्रव्य में अपन ने अपकर्षण भागाहार का भाग लगा करके अपकृष्ट द्रव्य निकाला, है ना? तो इसमें अपन जो नीचे नीचे देंगे तो सारे निषेकों में से सेम ही उठा करके देते हैं नहीं, द्रव्य? सेम नहीं, ये पहले दिन बताया था निषेक के टाइम भी परसेंटेज वाइज होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी ना 9 में है तो हम 9 में से सारा ही निषेक, सारा ही द्रव्य अपकर्षण के लिए ले लेंगे और 512 में से भी हम उतना ही लेंगे। हाँ, वही पूछ रही हूँ नहीं, मैं। अलग प्रदेशों अलग की रहेगा। संख्या, मतलब वो परमाणुओं की संख्या अकॉर्डिंगली अलग होगा अलग ना, होगी। जैसे 512 है तो मान लो उसमें से 100 अपकर्षण के लिए ले रहे हैं, हाँ। 480 है तो उसमें तो से ये 100 नहीं चय लेंगे। चयहीन क्रम से होंगे या ऐसे ही? उसमें हम भाग लगा रहे हैं ना, तो भाग उसका अकॉर्डिंगली द्रव्य में भाग लग करके संख्या, मतलब उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो हर एक निषेक के लिए अलग 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 हुआ, लेकिन हम पूरा एक्यूमुलेट करके हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे जब भी ये करते तो हो हैं। गया अपकृष्ट द्रव्य, लेकिन उसकी जो एक एक निषेक की है वो अलग अलग अलग-अलग है। कैलकुलेशन होके फिर वो इतना उतना निकल करके हाँ। आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संदृष्टि, है ना। संदृष्टि आप बोलोगे क्यों समझने की ज़रूरत है, हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया और आपने थोड़ा सा पल्य बटा संख्यात ये सब लगा के दिखा दिया कि इसमें विशेष शयोपशम विशुद्धि बनती है। इसको समझने में आपको थोड़ा सा और उपयोग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं। सर्व सत्व द्रव्य कितना होता है, समय प्रबद्ध, स मीन्स समय प्रबद्ध, गुणा असंख्यात, गुणा 1.5 गुण हानि में कुछ कम, माइनस मीन्स कुछ कम, 12 मीन्स 1.5 गुण हानि, है ना, और असंख्यात और स मीन्स समय प्रबद्ध। कहाँ से निकल कर आया, इसकी सिद्धि कैलकुलेशन हमने कर्मकांड जी में सिखाई थी। किस प्रकार से ये जो पूरी निषेक रचना है ना, इसमें किस प्रकार से जो सत्व द्रव्य है, जो आधा पोर्शन है इतना पूरा लेकर के उसका जो जोड़ है पूरा कितना आता है, तो 1.5 गुण हानि गुणा समय प्रबद्ध, है ना। देखो इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाते हैं, दिख रहा है, ये टोटल करके बताया था कि ये 1.5 गुण हानि गुणा 6300, इससे कुछ कम निकल करके आता है, यानी ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका पूरा टोटल करना है। क्योंकि सत्ता में जिस समय पर हम यहाँ खड़े तो उससे ऊपर जितना भी सारा हमारे पास 8 कर्मों का द्रव्य है, तो किसी भी समय जीव के पास कितना द्रव्य रहता है, कर्म का कितनी सत्ता रहती है, यदि समय प्रबद्ध की भाषा में बताएं तो वो कितना आता है, समय प्रबद्ध गुणा 1.5 गुण हानि, है ना, उसमें असंख्यात का गुणा और थोड़ा सा कम, एग्जैक्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा कम निकल करके आता है। मैं ये त्रिकोण रचना नहीं बताऊंगी, हम इसकी संदृष्टि देख रहे हैं कि एक एक चीज कैसे निकल करके आई है। तो सबसे पहले है स मीन्स समय प्रबद्ध, भाई हम जो बांध रहे हैं सत्ता में जो द्रव्य है उसको किस यूनिट से बताते हैं, समय प्रबद्ध से। तो कितना समय प्रबद्ध सत्ता में है, तो एक जो योग है जगन्य योग, तो उसका गुणा करते हैं, उससे प्रदेश आकर्षित होकर के समय प्रबद्ध आकर जो बंधे हैं। तो यदि जीव हर समय उत्कृष्ट योग से बांधे तो भी कितना मैक्सिमम समय प्रबद्ध उसके पास सत्ता में रह सकते हैं। तो जो योग होता है, जब हमने योग पढ़ा था तब उसमें बताई थी 4 ही प्रकार की वृद्धि होती है ना, 6 प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। योग में असंख्यात गुणकार ही होता है। तो उत्कृष्ट योग भी होगा, जगन्य से उत्कृष्ट योग, तो भी वह असंख्यात गुणारूप से ही होगा। तो इसलिए जो समय प्रबद्ध है उसमें योग गुणकार से गुणा किया वो कितना आ रहा है, असंख्यात। जो सेकंड सिंबल है वो किसके लिए है, असंख्यात के लिए। फिर 12 माइनस, जो ये 12 है ये कहाँ से आया, तो जो हम उदाहरण मानते हैं गुणहानि के द्रव्य का डिस्ट्रीब्यूशन, 6300 द्रव्य को 8 गुणहानियों में बांटा, है ना। 512 पहले निषेक में आया, पहले दिन का याद है कि भूल गए, है ना। तो उसमें हमने कितनी गुणहानियां मानी थी, 8 नहीं, गुणहानियां तो 6 थी, गुणहानि आयाम जो था, गुणहानि का प्रमाण वो 8 था। तो वो 8 जो है उसी की यहाँ पर संदृष्टि की, उस 8 को यदि एक गुणहानि मान रहे हैं तो 1.5 गुणहानि कितनी निकल के आती है, 12।
तो ये 12 यहाँ पर किसका सिंबल है? 1.5 गुण हानि का। 12 किसका सिंबल है? 1.5 गुण हानि का। और वो माइनस का साइन लगाया इसके आगे, मतलब क्या है? पूरी 1.5 गुण हानि नहीं है, 1.5 गुण हानि में से थोड़ा कम है, इसलिए वहाँ पर माइनस का सिंबल लगाया है। तो पूरा का पूरा सत्व द्रव्य कितना हो गया? समय प्रबद्ध गुणा असंख्यात गुणा 1.5 गुण हानि में कुछ कम। ये किसका द्रव्य निकल कर आया है? 8 कर्मों का। कितना? अभी किसी भी जीव के पास वर्तमान में सत्ता में कितना द्रव्य रखा है, तो कितना बताएंगे? असंख्यात समय प्रबद्ध, है ना, एक भाषा में कहे तो। और 1.5 गुण, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध। समझ में आया? इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ, सत्ता में स्थिति है ना, सब अलग अलग बांध रहे लेकिन सबका सेम ही है। लगभग सेम ही आता है उसमें। उत्कृष्ट लेकर के हमने बताया है तो इसलिए लगभग सेम ही आता है इसमें। भाभी ये 8 क्या बताया था आपने? 8 गुण हानि का प्रमाण बताया है। जैसे एक गुण हानि जो समय प्रबद्ध लेते हैं 6300 द्रव्य लिया, तो उसको हम गुण हानियाँ बनाते हैं, नाना गुण हानि, और एक गुण हानि में हम बांटते हैं निश्चयकों को, 512 480 ऐसे करके बांटते ना। तो गुण हानि कितने समयों की है? गुण हानि आयाम 8 है, वो प्रमाण यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? इस द्रव्य को हम निकाल कर लाएंगे किसी एक कर्म के लिए। अब क्या करना है? अपकर्षण करना है। तो अपकर्षण जो है किसी एक कर्म की स्थिति का निकालेंगे कि उसमें कितना द्रव्य अपकृष्ट कर रहे हैं और फिर कितना किसमें बांटेंगे, वो सब निकालना है। तो किसका लेना चाहिए? बोलो। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा वो लगता है हमको, है ना, तो उसी को घात करने के लिए हम लगे हैं। तो यहाँ पर मिथ्यात्व का ही निकालते हैं। तो अब जो समय प्रबद्ध है, इसको यहाँ पर एक मिनट, कितना है हमारे पास में द्रव्य? वो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, समय प्रबद्ध, असंख्यात और 12 माइनस। अब क्या करना है? इसमें हमको मिथ्यात्व का द्रव्य निकालना है। वो स्लाइड में दिया हुआ है, लेकिन अपन एक एक स्टेप से करेंगे तो समझ में आएगा। तो जो पूरा द्रव्य है ये पूरे 8 कर्मों का है। तो हम 7 कर्म का मान के चल रहे हैं, आयु का थोड़ा सा होता है। तो यदि इसमें से हमको किसी एक कर्म का निकालना है मिथ्यात्व का द्रव्य, तो उसमें कितने का भाग लगाएंगे? हम 7 का भाग लगाएंगे। तो जो है लगभग जो है मिथ्यात्व का द्रव्य निकल करके आएगा। तो इसमें हमने 7 का भाग लगाया। अब ये जो द्रव्य आया है, इस द्रव्य में हमें क्या करना है? मिथ्यात्व जो है वो कौन सी प्रकृति है?
सर्वघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती के लिए द्रव्य, मतलब जो द्रव्य प्रदेश बंध में हमने समझा था, जो द्रव्य आता है वो सर्वघाती और देशघाती, इस प्रकार से दोनों में बंटता है। तो देशघाती को कितना द्रव्य जाता है? बहुभाग जाता है। और सर्वघाती को कितना द्रव्य जाता है? एक भाग। ये कैसे निकाला? आप इसको कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो कि भाई सर्वघाती तो वैसे ही शक्तिशाली है, यदि हम उसको ज़्यादा द्रव्य दे देंगे तो वो ज़्यादा जीव के गुणों का घात करेगा। तो इसलिए जो मेजर द्रव्य है वो किस में जाता है? देशघाती में, यानी बहुभाग प्रमाण द्रव्य देशघाती में जाएगा और एक भाग प्रमाण द्रव्य जो है वो सर्वघाती में जाएगा। तो जो उसके लिए हमको पोर्शन निकालना है, हम उसकी संदृष्टि होती है ख। सर्वघाती का जो अनंतवा एक भाग, जो पूर्ण सत्व द्रव्य है हमारे पास, उसमें से बहुभाग प्रमाण द्रव्य देशघाती का है और एक भाग प्रमाण जो है वो किसका है? सर्वघाती का। तो मिथ्यात्व कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती है। अब वो जो सारा सर्वघाती का द्रव्य आया उसमें से भी मिथ्यात्व के लिए लाना है हमको, है ना। हम मोहनीय का कर्म निकला, ये जो निकला है। तो मोहनीय के कितनी प्रकृतियां होती है? मोहनीय की कितनी प्रकृतियां होती है? 28 प्रकृतियां। भाई 3 दर्शन मोनी की और 25 जो है कषाय की होती है। तो इसमें से कितनी प्रकृतियों में द्रव्य बटेगा? कितने में बटना चाहिए? भाई दर्शन मोनी की तो एक ही है, सर्वघाती प्रकृति बोल रहे ना हम, सर्वघाती का द्रव्य बांटना है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इसमें से जो 2 प्रकृतियां हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तो बंधती ही नहीं है। भाई आपने समझा होगा गुण संक्रमण होता है तब उसमें जो द्रव्य है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के आया, जीव ने बांधा नहीं है। तो हम जो बांध रहे हैं उसका द्रव्य उन 2 प्रकृति में तो जाना ही नहीं है, चाहे सर्वघाती हो चाहे देशघाती हो। तो सिर्फ एक मिथ्यात्व है ना दर्शन मोनी में से। अब बची कषाय की 25 प्रकृतियां। तो उस कषाय की जो 25 प्रकृतियां हैं उनमें से सर्वघाती प्रकृतियां कितनी हैं? सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई बोल रहा है 16, कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहा है 8, कोई बोल रहा है 2 भी बोला क्या किसी ने? अच्छा क्या क्या है कषाय के नाम तो बोल दे भाई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 9 कषाय, है ना। तो इसमें से 3 वेद में से एट ए टाइम एक वेद बंधेगा, है ना। हास्य रति अरति जो है उन 4 में से 2 आएंगे और भय जुगुप्सा ध्रुवबंदी। लेकिन जो संज्वलन की 4 और जो ये 9 कषाय है ये देशघाती होती है, ठीक है। तो अब कितनी बची? 12। लेकिन जो संज्वलन है उसमें सर्वघाती का भी द्रव्य जाता है, तो कितनी हुई? 16, है ना। तो कषाय जो है उसमें से आई 16 जिसमें सर्वघाती का द्रव्य जाएगा और एक मिथ्यात्व। तो जो सर्वघाती का द्रव्य मेरे पास आया ये अनंत रूप से, उसको मुझे 17 भागों में डिवाइड करना है, तब जाकर के एक जो दर्शन मोनी का मिथ्यात्व है उसका कर्म निकल कर आएगा। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 17 से। किससे डिवाइड किया? क्यों किया समझ में आया? सर्वघाती का द्रव्य आ तो गया मेरे पास समूह रूप में, अब मैं उसको कितने में डिवाइड करूंगी? मोहनी की। तो 17 प्रकृतियों में वह सर्वघाती का द्रव्य जाएगा। कौन कौन सी? एक मिथ्यात्व और 16 कषाय। तो इस प्रकार से ये किसका आ गया द्रव्य? निकल कर के मिथ्यात्व का द्रव्य निकल कर आया। समझ में आया? अब इसी की जो है संदृष्टि यहाँ पर दी हुई है, देखो यही समझ कर आए। ये यहाँ पर जो 8 कर्म है उसमें 7 कर्म में मोहनी का भाग निकाल कर लाए तो 7 का भाग दिया। फिर सर्वघाती का भाग लाए, अनंतवा एक भाग,
ख से भाग लगाया, और उसमें भी अब जो सर्वघाती का द्रव्य है, जो मिथ्यात्व है, वो कितना पोर्शन है, 17वां भाग है, 17th भाग है, इसलिए हमने इसमें क्या करा, 17 का भाग लगाया। अब ये हमारा क्या हो गया, सत्व द्रव्य। इस द्रव्य को हम यूज करेंगे किसकी जगह, जो 4 लाख था ना, 4 लाख याद आ गया, जो पूरा ट्रायंगल है उसका द्रव्य हमने कितना लिया, 4 लाख। तो उस 4 लाख में से अब हम अपकर्षण कराएंगे, तो अब जितना भी पल्ले का असंख्यात भाग, असंख्यात लोग, अपकर्षण भागार, जो भी भाग देना है इस द्रव्य में देंगे। समझ में आया भाभी? आपने जो ये अंतिम बताया ना, संजलन कसाई में देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक, हाँ, तो वो तो 9 कसायों में भी मिलेंगे ना सर्वघाती स्पर्धक। लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देशघाती में से ही जाता है, उसमें सर्वघाती रूप से स्पर्धक नहीं ही पाए जाते हैं। पाए जाते हैं सर्वघाती तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके द्रव्य के बंटवारे में ये इधर से नहीं लिया जाता है द्रव्य, तो इसलिए 17 का ही भाग दिया। जो कर्म कांड में संदृष्टि और यहाँ भी सब जगह आगे चलाई है, तो 17 प्रकृतियों को, स्पर्धकों को सर्वघाती लेकर के बताया है, बोला है। ठीक है, आ गया होगा समझ में देख करके। क्या किया, देखो यहाँ पर हमने इतना सरल कर दिया है। अब माता जी की पुस्तक में जो ओरिजिनल है ना, यदि आप वहाँ देखो तो आप देख करके ऐसे हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने पूरी संदृष्टि लिखी है, मतलब बहुत व्यवस्थित लिखी है उसमें। अगर आप संदृष्टि से घबराते हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सरल कर दिया है। जो बार बार हम निकाल कर लाए हैं उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ये ना मिथ्यात्व द्रव्य लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, समय प्रबद्ध गुणा असंख्यात गुणा 1.5 गुण हानि माइनस उसमें भाग लगाओ 7 का, ख का, 17 का, तो ये पूरा मिथ्यात्व का द्रव्य है। अब उसमें हम अपकर्षण भागार का भाग लगाएंगे, तो एक भाग कहाँ जाएगा, आप आंसर देते जाओ ना, अपन सॉल्व करेंगे। अपकर्षण भागार का भाग लगाया, ओ का, है ना, एक भाग कहाँ जाएगा, एक भाग कहाँ जाएगा, अपकर्षण के लिए, है ना, अभी कहीं नहीं जा रहा है, बस अपकर्षण के लिए द्रव्य लिया है। बहुभाग कहाँ जाएगा, स्वस्थित द्रव्य, है ना। अब जो अपकर्षण द्रव्य लाए हैं उसमें पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया, ठीक है, तो बहुभाग कहाँ जाएगा, बहुभाग कहाँ जाएगा, उपरितन स्थिति में, है ना, पल्ले का संख्यात्व -1, ये बहुभाग दिखा रहा है। और एक भाग कहाँ जाएगा, एक भाग कहाँ जाएगा, उदयावली और गुण श्रेणी के लिए। अब इसमें किसका भाग लगाना है, असंख्यात लोक का, तो असंख्यात लोक का भाग लगाया तो क्या आया, किसका द्रव्य आया, उदयावली का। और असंख्यात लोग बहुभाग रूप से हमने जो निकाला तो वो किसमें आया द्रव्य, गुण श्रेणी में आ गया। सरल है कि नहीं है, अपकर्षण से सरल है, उत्कर्षण से सरल है, तो बस फिर अब क्या है, और पढ़ा दूं थोड़ा। बिल्कुल एकदम समय हो ही गया है। हाँ, तो ये जो द्रव्य है, अब इसी का हमने एग्जाम्पल पूरा देख लिया है, और इसकी किस प्रकार से द्रव्य लिया है ये भी हमने समझ लिया था कि उदयावली के ऊपर के सर्व निषेकों को लेकर के अपकृष्ट द्रव्य आया है, और किसी एक स्थिति विशेष से नहीं ले रहे, सभी में से ले रहे हैं, और सभी में से थोड़ा थोड़ा भाग ले रहे हैं, और सब में से एक जैसा भाग नहीं ले रहे, सब में उसके अकॉर्डिंगली भाग लिया जा रहा है। भाई द्रव्य कम होगा तो कम अपकर्षण के लिए द्रव्य आएगा, द्रव्य ज़्यादा है तो उसमें से अपकर्षण के लिए द्रव्य ज़्यादा आएगा, तो लेकिन सब में से जो भाग ले रहे हैं वो असंख्यात्व भाग है, ऐसा लगाना उसमें, ठीक है। अब ये हमने एक समय में द्रव्य कितना अपकर्षित किया है ये देखा। अगले समय में जो अपकर्षण भागार का भाग लगा के द्रव्य आएगा वो कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा,
भाई क्या कर रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे हैं ना, तो असंख्यात गुणा द्रव्य निर्जरा है, तो उसके लिए जो अपकर्षण द्रव्य के लिए जो भागाहार है ओ, उसका प्रमाण कम होगा कि ज़्यादा होगा? क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा, रिजल्ट बड़ा आएगा, है ना। तो अब वो जो द्रव्य का भागाहार है वो छोटा छोटा होएगा, तो जिससे उसमें से द्रव्य लिया जाएगा वो ज़्यादा ज़्यादा निकल के आएगा। और इसके कारण से जो गुण श्रेणी निर्जरा में भी हम द्रव्य दे रहे हैं, तो गुण श्रेणी निर्जरा में हम द्रव्य कैसे देंगे, गुणाकार 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 रूप से, मतलब एक समय में गुणाकार रूप से दे रहे हैं, फिर उसके अगले समय में भी जो द्रव्य आएगा तो जो पहले समय में दिया था उससे अगले समय में ज़्यादा द्रव्य आएगा। तो इस तरह से ये पूरा द्रव्य दिया जाएगा। अब जो हमारा विषय बचा है उसमें क्या देखेंगे, उदयावली का द्रव्य आ गया हमारे पास 40, है ना, और गुण श्रेणी का द्रव्य आ गया 3960। तो उसको अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक निषेक में, जैसे 16 समय है तो 16 समय में हम कैसे बांटेंगे, कैसे निकालेंगे, गुण श्रेणी का एक एक जो निषेक है उसमें हम द्रव्य कैसे बांटेंगे, इसको कल देखेंगे। और कुछ प्रश्न किसी को? बहुत ही बढ़िया, आप सभी का धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो वापस पढ़ना, बहुत सरल है, देखो दिखने के लिए कठिन लगता है, बाकी वो सब सिंपल है, और जो करके दिखाया ना तो ये थोड़ी सिंप्लीफाइड है। वो संदृष्टियाँ यहाँ पे ग्रंथ नहीं ला के रखा हमने, तो आप ग्रंथ देखोगे तो आपको दिखेगा वो बड़ी बड़ी संदृष्टियाँ, उसकी बजाय छोटी हो गई वो, है ना। बताओ मैं होमवर्क से एक्सप्लेन करके आपको कि आप करके लाओगे, हैं? एक्सप्लेन्ड, सारा एक्सप्लेन्ड है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं उसके, क्या? हाँ बता रहा हूँ, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो जिनको रुकना रुके, बाकी गाड़ियाँ हैं तो वो चल